तो बैंड के लाडलो, क्या हाल है? पहचान तो पा नहीं रहे होगे मुझे, मैं हर्षिव। तो आज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैंचोद मैं किस हद तक गरीब हूँ। हाँ भैया, गरीबी की भी एक लेवल होती है। मेरा लेवल कितने में है? मेरा लेवल बैंचोद माइनस में है। 10 पे नहीं, सीधा माइनस वाले हैं अपन। आज तक मैंने केतली में चाय नहीं पी। बैंचोद आज तक मुझे समझ नहीं आया व्हाट इज दी वर्किंग ऑफ केतली। तो यही पता करने के लिए मैंने सोचा मेरा बाप ही गरीब है कि मेरा दादा भी ऐसा। मैं पहुंचा अपने दादा के पास, यानी कि बाबा के पास। मैंने बोला, बाबा, दादाजी आपने क्या कभी केतली में चाय पी है? तो मेरा बाबा बोलता, ये केतली क्या है? केतली वेतली में नहीं जानता, हम तो पहले चाय ही नहीं पीते थे। मतलब समझ रहे हो, मेरा बाबा पहले चाय ही नहीं पीता था, पता नहीं क्या पीता था भाई। तो बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, फिर मुझे गुस्सा लग गई बहुत तेज। मैंने बोला, बाबा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं लगेगा? उन्होंने बोला, ना बोलो, लेकिन मैं मानने वाला थोड़ी था। मैंने कहा कि एक बात है, तुम मानो चाहे ना मानो, तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए बाबा, बस खाली बकचोदी किए और जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाए। तुम्हारे साथ वाले देखो कितने आगे हैं, 1-1 लाख रुपया उनको पेंशन मिलती है और तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलती है। भाई भाग गए भाई, मेरी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, वो फील नहीं करा सकता। बोले कि इतना ज़्यादा मतलब ये है, जब हमारी उम्र में आओगे ये वो दुनिया भर का रंडी रोना। मैंने कहा तुम कर क्या पाए जीवन में अपने? लेकिन फिर उन्होंने गिनाया अपनी बड़े आदमी, मतलब पता नहीं किस चीज़ क्या करे मेरे बाबा के अंदर भाई। एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, सीधे मुंह बात नहीं कर सकते वो। उनके पास अगर जाओगे ना भाई, कुछ भी कोई भी आदमी जाए, नया जाए पुराना जाए, वो बंदा सीधे मुंह बात नहीं कर सकता। मैं भी कम हरामी नहीं था। मैंने बोला, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाए हो, ना वो कर पाओगे, अब कोशिश ना करो। फिर और तेज उनकी झांट तो लग रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ के जितने भी लोग थे आज वो आराम कर रहे हैं और तुम पैसे के लिए मर रहे हो। भाई मेरा बाबा अभी पता है क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए मेरे बाबा को। 70-80 साल की उम्र में बंदा पैसे की मांग करता है। एक पैर जिसका कब्र में हो, यमराज के भैंसे पे लटका हो, जिसका एक पैर यमराज के भैंसे पे लटका हो, उसको पैसा चाहिए। बशर्ते बात इतनी आगे बढ़ गई, केतली से हटके इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ गई कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने मतलब एक अपने आप को वो सक्सेसफुल की गांड बनते थे, हमारे बाबा बनते हैं मतलब। मैंने उनको आईना दिखाया, हमने कहा तुमने जीवन में किया क्या? ना तुम्हारे पास खेती है, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास पेंशन आती है, बस तुम्हारी नौकरी थी, पता नहीं कैसी नौकरी थी, पेंशन भी नहीं थी उसमें। बाबा की झांट से लग गई, कहीं हमने ये किया वो किया। हमने कहा तुमने क्या झांट बनाया? 10 मतलब मेरे बाबा के पास कुछ नहीं है भाई, वो बंदा भिखारी है, निहायत भिखारी है साला। उसको देख के ही आपको लगेगा ना कि ये सड़क किनारे सोने लायक इसकी औकात है। लेकिन अब वो है क्या ना कि थोड़ा बहुत तो बुड्ढे ने साले ने बनाया नहीं, कहा कुछ नहीं किया साले ने, मतलब दिमाग खराब कर देता है भाई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। वापस भाग के मैं आ गया। मैं फिर उनसे बहस नहीं किया। मतलब कि अलग ही स्वैग में रहते हैं वो, अपने ही धुन में मगन रहते हैं। लगता है कि हम कितने ज़्यादा एकदम वो हैं, क्या बोलते हैं, ताकतवर। और उनके दोस्त भी इतने हरामी बहनचोद हैं। एक उनका दोस्त है, आता है कल कोई, अरे आपने तो इतना कर दिया जितना कोई कर ही नहीं सकता था। ऐसे नहीं बोलता, ऐसे बोलेगा। सुनना, ध्यान से सुनना है। अरे उपाध्याय जी, आपने तो इतना बनाया ना, इतना कोई बहन का लौड़ा भारत के अंदर बना ही नहीं सकता। झांट बनाते हैं भारत के अंदर सब, लेकिन जो आपने बनाया है, जितनी आपने अपनी संपत्ति बनाई है बच्चों के लिए ना, अरे बेंचो, बच्चों की तो माँ का भोसड़ा। बुढ़े ने अपने खुद के लिए कुछ नहीं बनाया यार। उसके साले के पास इस समय 2 कौड़ी का आदमी नहीं है वो।
सॉरी, मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कसम से आई एम फाइन फाइन। उसको सड़क किनारे कटोरा लेके भीख मांगना चाहिए बुड्ढे को। तो अगर सुनो, मजाक नहीं है, अगर मेरा दादा सड़क किनारे कटोरा लेके भीख भी मांगता ना साला, तो बैल चोद आज करोड़पति होता। बड़े बड़े भिखारी बैल चोद करोड़पति होते हैं, मिले हैं, रेड मारती है उसके ऊपर ईडी, ये भी उन करोड़पति भिखारियों में से होते। लेकिन नहीं, ये भोसड़ी के पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहे थे, जिस नौकरी में ना इनकी तनख्वाह बढ़ी, ना इनका प्रमोशन हुआ, ना जो है इनको जो है पेंशन आ रही है। ये पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि हमको कहीं से पैसा मिल जाए। अरे भाई, अच्छा मेरे बाबा का पता है फ्यूचर प्लान क्या रहा होगा? इस बुड्ढे ने सोचा होगा कि मेरे बच्चे मुझे पैसा कमा के देंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बच्चों ने लौड़ा दिखा दिया, लौड़ा दे दिया बाबा के मुंह में बच्चों ने। बाबा के बच्चे इतने हरामी है भाई, कसम से। उनके बच्चों की बात ना करो, भी बाबा की बात करो। बेसिकली होता क्या है, जैसा इंसान रहता है, जैसा इंसान सोचता है, उसके दिमाग में वही सारे थॉट आते हैं। वही सारे थॉट जो हैं, समझो भोसड़ी के खुद भी कि मेरा ही चेहरा देखोगे, कर्म बनते हैं। मतलब वही सारे थॉट वो सोचता है, वही करने की कोशिश करता है बेसिकली। तो बाबा जो है निहायत ही चूतिया किस्म के आदमी मुझे लगते हैं अपने बाबा। भाई इनके सारे दोस्तों की, किसी की 70,000 पेंशन, किसी की 1 लाख पेंशन, किसी की 40,000, मतलब 40,000 के नीचे किसी की पेंशन ही नहीं है बहन चोद। और इनकी लौड़ा नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये ऐसा नहीं कि मेरे बाबा को मौका नहीं मिला, मेरे बाबा को मौका मिला था कि उनको गांव छोड़ के जाना था, किसी दूसरे शहर में जाते तो प्रमोशन हो जाता, फिर ये जो है इनको पेंशन भी आती, प्रमोट हो जाते तो। लेकिन ये बोले नहीं भोसड़ी के, हम तो गांव में रहेंगे, गांव हमारा गांव है। ये गांव हमारे से बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर चुका है। भैया ये गांव बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर चुका है, इसमें से एक हमारे बाबा भी हैं। अब वो अपने आप को, वो नहीं गए भाई, वो बाहर जाना था उनको प्रमोशन के लिए, वो नहीं गए, कहे लंड पे रहे वह जो हम नहीं जाएंगे, यहीं रह गए। लौड़ा कुछ नहीं आता। बाबा के बच्चे आज बाबा के मुंह में मूत नहीं रहे हैं। बाबा का फ्यूचर प्लान यही था, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे कमा के देंगे पैसा। लौड़ा ले लो भोसड़ी के। पैसा खोज रहे हैं बाबा इस उम्र में। कसम से भाई, मेरे बाबा को ना जितनी गाली दो उतनी गाली कम है। ये गाली ही डिजर्व करता है बंदा। ये ना बड़ा ही चूतिया है। क्या मैं बताऊं, मुझे अब जिस गांव में हमारे बाबा श्री रहते हैं, बेसिकली हम रहते हैं, तो इस गांव का मैंने एवरेज निकाला कि प्रत्येक बंदे के पास कितना पैसा है। तो भैया एवरेज सुन के आप दंग रह जाओगे। ये जो गांव है, इस गांव में प्रत्येक घर पे 10 बीघा खेत पड़ता है। 10 बीघा खेत प्रत्येक घर पे पड़ता है। और मेरे बाबा के घर पे कितना खेत पड़ता है? मेरे बाबा को पड़ता है 6 बीघा। सुनो, हंसो मत, एवरेज से थोड़ा कम है। बाबा को मेरे पड़ते हैं 6 बीघा और बाबा के 6 लड़के हैं। बाबा भोसड़ी वाला एवरेज की भी माँ छोड़ रहा है। ये जा जाता है भाई ना, गाड़ फाड़ देता है कसम से। एवरेज मैंने निकाला कि हर एक घर पे 10-10 बीघा खेत पड़ता है एवरेज में भी ये भोसड़ी के नहीं फिट हो पाएगा। इनका भी 6 आ रहा है। चलो ठीक है, लड़कों की तो अलग माचुदी पड़ी है भाई। इनके बाबा के मेरे 6 बच्चे, प्रत्येक बच्चे का 1-1 बीघा, वो भी नहीं, पट्टीदार माँ चोट के रखा है। 18 बिस्सा पड़ेगा भाई, 1 बीघा नहीं पड़ेगा। कुल मिला के मेरी औकात 18 बिस्से में है। अब 18 बिस्सा कितना होता है तुम लोग समझ जाओगे, गांव में कमेंट में सब बता देंगे।
समझदार लोग हो। तो ये तो है हमारे बाबा की कहानी। अब बनते हैं इतने बड़े आदमी मादरचोद की, एकदम लगता है कि दो चार पूरा इंडिया, गांव की बात ही नहीं करता मैं, कि पूरा इंडिया ज़्यादा जो है इनके आगे पानी भरता हो। इतने मोटिवेटेड रहते हैं, इतने एनर्जेटिक रहते हैं, पता नहीं बहन से कहाँ से एनर्जी आ रही है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में लंड कुछ नहीं रखा, लौड़ा तुम्हें पेंशन नहीं आती है, तुमने LIC FLIC सहारा लौड़ा कुछ नहीं करा रखा था, लेकिन फिर भी एक एनर्जी है, एक खुशी है, जी रहे हैं भोसड़ी के। पता नहीं क्यों इतनी खुशी रहती, इतना खुश मैं नहीं रहता जितना मेरा बाबा रहता है भाई। पता नहीं किस चीज़ की खुशी है, पता नहीं क्या है। अभी बोल दो कि तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाए, बुरा लग जाता है। अब बुरा लग गया उनको, अब बहुत अब मामला गर्म रहेगा भाई। देखो मुझे जो मन में रहता है ना, मैं बोल देता हूँ, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा। तो अच्छा, बाबा मेरे पैसा कैसे कमाते हैं, तुमको ये भी जानना होगा ना, मेरे बाबा पैसा कमाते कैसे हैं। तो भाई मेरे बाबा, इसके बारे में हम कैसी और दिन चर्चा करेंगे कि मेरे बाबा पैसा कैसे कमाते हैं। बाकी तुम तो जान गए होंगे हम खानदानी गरीब हैं। तो बेसिकली ये है ना, हल्का सा दुख होता है बहनचोद कि तुम भोसड़ी के चाहते तो तुम्हें पेंशन मिलती, तुम भोसड़ी के चाहते तो तुम आज करोड़पति होते, तुम साले चाहते तो आज बहुत कुछ होता, लेकिन तुम लौड़े के तीन पता नहीं क्या कर रहे थे, गाड़ मरा रहे थे भोसड़ी के, कुछ नहीं किए। लेकिन फिर भी बाबा के चेहरे पे चमक देखोगे, लगेगा कि बहनचोद करोड़पति है। हाँ, अब कुछ नहीं है इसके पास, इसका अकाउंट भी मैंने चेक किया था भाई। बेकार का आदमी कटोरा लेके भीख मांगे ना, मांगते अगर अपनी जवानी में, तो भी इतना पैसा कमा लेते कि आज करोड़पति होते। लेकिन छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, तो बेसिकली अभी मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था, इंस्टाग्राम में जितनी भी लेडीजें हैं ना, उन सब का बस अभी एक नया धंधा चालू हुआ है। नया धंधा पता है क्या है? लेडीज कोई भी आएगी लड़की टाइप की, अपनी माँ के साथ आएगी, हो सकता है अकेले आए, बोलेगी दरोगा बनना था ना तुमको, क्या हुआ, तुम्हारी सासू माँ इंतजार कर रही। मतलब इतने फीलिंग्स है ना बहनचोद कि एक्टर की माँ चोद दें। एक्टर उनके आगे कुछ नहीं है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना कुछ नहीं है, एकदम मतलब इतना ज़्यादा अंदर से आवाज़ आती है उनके कि एकदम रियल लगता है भाई वो। तो हमारी इंस्टाग्राम की लेडीज़ें बता रही हैं, मोटिवेशन दे रही हैं, कोचिंग सेंटर को बंद करवा देंगी। अभी देख रहा था तो एक तो बोल रही थी क्या वो लोको पायलट बनना था ना तुमको। मैंने कहा भाई पायलट सुना था, ये लोको पायलट क्या होता है भाई। 2-3 बार वो रील मैंने देखी, उसमें कहती लड़की लोको पायलट बनोगे ना भाई। फिर मैंने गूगल किया कि लोको पायलट क्या होता है, तो पता चला जो ट्रेन चलाते हैं जो ट्रेन चलाते हैं उनको लोको पायलट कहते हैं। हमने कहा अच्छा, जो प्लेन चलाते हैं उनको पायलट, जो ट्रेन चलाते हैं उनको लोको पायलट। तो इस हिसाब से तो बहन जो रिक्शा चलाते हैं उनको तो ऋषि पायलट बोल दो, रिक्शो पायलट। साइकिलिस्ट पायलट, कार जो चलाते हैं उनको क्या बोलना चाहिए, ऑटो पायलट। यस, जो कार चलाते हैं उनको ऑटो पायलट बोलो। ऐसा नाम बना दिया है ना, और काम मादरचोद एकदम उसके विपरीत रहता है। हाँ, इतना बढ़िया लुभावना नाम देके सरकार हो गया या कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी फंसाती है लोगों को कि वो बेचारे एकदम सोचते हैं कि क्या है ये। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे एक अलग ही नशा करके सब आते हैं। बोल रही है एक लड़की तो क्या हुआ, लोको पायलट बन गए क्या। अरे तुझे इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी की चुल है तो तू खुद ही पढ़ लिख के कर लेना बहन, तू अपने पति से क्यों उम्मीद रख रही है। आप इतनी बड़ी होशियार की जो है एकदम दुम बनते हो, होशियार की दुम हो एकदम, तो कब निकालो कंपटीशन, पढ़ाई कर लो, खुद ही बन जाओ लोको पायलट, ऑटो पायलट, जो भी हो पायलट वगैरह। दूसरे से क्यों उम्मीद करो, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश हम इंडियंस करते आए हैं यार।
आज की कोई बात नहीं है। सोचेंगे दूसरे का पैसा मिल जाए, दूसरा कोई हमारे लिए करके चला जाए, ज्यादा बेटर था। भोसड़ी के मेरे तरह पैसा क्यों देख रहे हो? मैं ऐसा नहीं सोचता, ना 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 ना, मैं तो खुद के दम पे गांड मराने को तैयार हूँ भाई। आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट लौड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़का क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, मैं फिसल जाती जवान। लड़का, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़का बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक जगह एक रिश्तेदारी में गया था, ठीक है, तो होती नहीं है जो लेडीजें, सॉरी लेडीज नहीं नहीं नहीं, सॉरी रुको जाना मत, भोंसड़े के याद करने दो। हाँ, बुढ़िया, तो बुढ़िया और बुड्ढों को एक चुल्ल नहीं मस्ती ना कि कोई लड़का देखो या लड़की देखो, उनको उनसे पूछो कि आप क्या करते हो, मतलब उनका दिमाग खा लो, आप क्या करते हो बेटा। लड़का हो लड़की, उनसे मतलब नहीं है। बस अगर वो बड़ा होगा या फिर छोटा भी होगा तो पूछने जांचने लगते हैं कि हाँ तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या तुम्हारा विचार है ना। तो ऐसे एक बुढ़िया बैठी थी। अब उस बुढ़िया को क्या पता ये दर हरामी लौंडा है, उसको लगा होगा कि मतलब ये ऐसे ही बच्चा है। मैं बहन चोद एकदम झाटू मूड में था। उसने पूछा बेटा, मैंने कहा हाँ दादी क्या हुआ, आप क्या करते हो। माँ कसम इतनी तेज झांट सुलगी, अगर वो जवान होती ना ऐसा जवाब देता कि उनकी 7 पुश्तें याद रखती। लेकिन ड्यू टू हर एज मैं अपने आप को संभाला और मैंने उनको जवाब दिया थोड़ा सा अकड़ के। मैं ऐसे नहीं, मैंने कैसे कहा था, मैं बोलने दो। मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। क्यों? ऐसे ही बोला था मैंने। तो वो एकदम सन्न हो गई। क्या बोला बेटा? अरे दादी सुन नहीं पा रही हो क्या? मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। दादी एकदम चुप हो गई। दोबारा मेरी तरफ दादी देखी तक नहीं भाई। उनको लगा ही नहीं था कि कोई ऐसा जवाब भी दे सकता है, लेकिन मैंने दे दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ, बताओ क्या करना है तुमको। बस उनकी एज देख के अगर कोई लौंडिया होती या फिर कोई मतलब औरत भी होती ना, ऐसा जवाब देता कि वो फिर सोचती कि साला ये किस बंदे से मैंने पूछ लिया, मुझे नहीं पूछना चाहिए, अब किसी से नहीं पूछूंगी। तो ऐसे तो लोग हैं आज की डेट में। लोगों को पता है क्या है, अपने आप से ज़्यादा दूसरों को देखने में मज़ा आता है। अपने परिवार वालों को देखेंगे साले कि हाँ मेरा ये क्या कर रहा है, मेरा वो क्या कर रहा है। अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। जबकि मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया, पहले मैं भी ऐसा था। मैंने नियम बनाया कि मुझे केवल अपनी खुशी और परेशानियों से मतलब होना चाहिए। माँ चुदाए दुनियादारी, माँ चुदाए रिश्तेदारी, माँ चुदाए गांव गढ़ी, माँ चुदाए सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं एकदम कोल्ड ब्लड की तरफ जा रहा हूँ। होता नहीं है कि एकदम बैंचोद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही है ना, मुझे कभी कभी अपने बाबा यानी अपने दादाजी के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि अगर वो चाहता ना साला, कसम से बता रहा हूँ, अगर मेरा बाबा चाहता आज मैं इतना अमीर होता ना। बहनचोद की ये जो पीछे खेत देख रहे हो ना, ये खेत दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बहनचोद, ये पूरा पीछे खेत अपना हो सकता था। लेकिन मेरा बाबा पता नहीं कहाँ मुट्ठ मारने में व्यस्त था भोंसड़ी का। कुछ नहीं करा साले ने। बस एकदम वही है ना कि गुस्सा लगती है उसको देख के ना, मूड खराब होता है कि भोंसड़ी की तुमने कुछ किया ही नहीं है और अक्कड़ में इतनी रहते हो कि मतलब एकदम हम तो बहुत कुछ है। तो यही है भैया आज का वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ना। तब तक के लिए बाय। कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताएं।